नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। लालू ने महज 3 शब्दों में केंद्र पर बोला बड़ा हमला, महंगाई को बनाया मुद्दा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कल अपने जीवन की सबसे संक्षिप्त टिप्पणी की। यह टिप्पणी बढ़ती महंगाई को लेकर है। दरअसल लालू यादव ने महज 3 शब्दों का ट्वीट किया है। इस ट्वीट में लालू ने लिखा है कि सरसों का तेल। लालू के इस ट्वीट में खास बात यह है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल अकाउंट में ट्वीट किया है। यह ट्वीट जो महज 1 शब्द का है, उसमें 4 अक्षर हैं। पटना में अपराधियों ने दिन दहाड़े जेडीयू नेता को मारी गोली। हाल ही में आरजेडी से तोड़ा था नाता। कुम्हरार से लड़ चुके हैं चुनाव। राजधानी पटना में अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी घटना को अंजाम दिया। दरअसल के पटना के फुलवार शरीफ इलाके में अपराधियों ने जमीनी विवाद में एक के बाद एक 5 गोली फायर कर खुलेआम पुलिस को चुनौती दी है। मिली जानकारी के अनुसार कल दोपहर फुलवार शरीफ के मित्र मंडल कॉलोनी में अपराधियों ने अचानक से जमीनी विवाद में फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें जेडीयू नेता सह डेंटिस्ट धर्मेंद्र चंद्रवंशी के बाह में गोली लग गई। गोली लगते ही उन्हें इलाज के लिए फुलवार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, धर्मेंद्र चंद्रवंशी ने हाल ही में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। 6ठे चरण की प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग जनवरी के पहले सप्ताह के बाद। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर संशोधित शेड्यूल जारी हो सकता है। 6ठे चरण के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग जनवरी प्रथम सप्ताह के बाद होगा। इसकी वजह राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव के बाद मुखिया एवं जिला परिषद के पदाधिकारियों के चयन का शेड्यूल जारी हो रहा है। इसी को लेकर ऐसी परिस्थिति बन रही है। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए हाल ही में शेड्यूल जारी किया गया था। उस शेड्यूल में परिवर्तन निश्चित माना जा रहा है। सरकारी शिक्षक निकला धन कुबेर। बैंक लॉकर से 1 करोड़ कैश और 2 किलो सोने की ईंट बरामद। आईटी के रेड से हुआ खुलासा। बिहार के अलग अलग जिलों में इन दिनों किसी न किसी भ्रष्टाचारी धन कुबेरों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रहा है। बीते दिनों समस्तीपुर में सीईओ और थानेदार के खिलाफ घूस लेने के आरोप में कार्रवाई के बाद अब ताजा मामला सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आ रहा है, जहां एक सरकारी शिक्षक के बैंक लॉकर से 1 करोड़ रुपये लाखों के जेवर भी बरामद हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार नालंदा जिले के थरथरी प्रखंड के मिडिल स्कूल 72 में पदस्थापित शिक्षक नीरज कुमार शर्मा के पटना स्थित घर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई तो उनके पास अकूत संपत्ति होने का खुलासा हुआ। बताया जाता कि इनकम टैक्स की इस रेड में धनकुबेर शिक्षक के बैंक लॉकर में 1 करोड़ रुपए नकद के साथ साथ 2 किलो सोना होने की जानकारी मिली। बिहार के 38 जिलों में से 28 से गुजरेंगे 4 एक्सप्रेसवे। देखिए नाम और रूट प्लान। अगले महीने दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक बनाए जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को बलिया तक बनाया जाना है। बलिया से बिहार राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। जाहिर है इससे बिहार को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि देश के विकास के लिए देश के पूर्वी क्षेत्र का विकास जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पहली प्राथमिकता शामिल है। बता दें कि इसी उद्देश्य से बिहार में 4 एक्सप्रेसवे बन रहा है। पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से जयनगर के बीच एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। बिहार पंचायत चुनाव में मनरेगा मजदूर के बाद अब स्कॉर्पियो ड्राइवर का जलवा। पंचायत में मिली अहम जिम्मेदारी। इस बार बिहार पंचायत चुनाव में ट्रेंड बदलता नजर आ रहा है। अब लोग जात पात से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट करने लगे हैं। लोकतंत्र की इस महापर्व में जनता ने अब ऐसे प्रत्याशियों को भी मौका देना शुरू कर दिया है जो अंतिम पायदान पर रहने वाले होते हैं। बीते दिनों जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के सोहड़ा पंचायत में जनता ने ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाले एक मनरेगा महिला मजदूर रेखा देवी को वहां का मुखिया बनाया था। वहीं अब पूर्णिया जिले में एक ड्राइवर की पंचायत समिति सदस्यता के लिए निर्विरोध चुना गया है। ड्राइवर विंदेश्वरी उरांव को 7वें चरण के चुनाव में मोहनी पंचायत से निर्विरोध पंचायत समिति सदस्य चुना गया है। पीएफ खातों में अब तक नहीं जोड़ा नॉमिनी का नाम। दिसंबर तक पूरा कर ले काम, वरना नहीं मिलेगा लाभ। पीएफ खाता धारकों में नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए दिसंबर तक विशेष अभियान चलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कोशिश है कि ई
नॉमिनेशन अभियान के तहत बिहार के सभी 5 लाख पीएफ अंशधारकों के खाते में अनिवार्य रूप से आश्रितों का नाम जुड़ जाएगा। इससे पीएफ अंशधारकों के नहीं होने पर उनके परिजनों को बीमा या पेंशन की राशि पाने में परेशानी नहीं होगी। अब हर बुधवार जनता दरबार लगाएंगे बिजली इंजीनियर, तुरंत होगा उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने के लिए बिजली इंजीनियर हर बुधवार को जनता दरबार लगाएंगे। विद्युत अंचल कार्यालयों में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक यह जनता दरबार लगेगा। यहाँ उपभोक्ता अपनी शिकायतों का त्वरित निपटारा कराएंगे। जनता दरबार लगाए जाने की जानकारी कंपनी की ओर से आम उपभोक्ताओं को दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें आकर अपनी शिकायत का निपटारा करा सकें। दूसरे के नाम से वाहन खरीद, शराब के करता था कारोबार, नौकरों के नाम खाता खोल रकम मंगवाता था धंधेबाज। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार पुलिस की गिरफ्तारी में आया स्पीड तस्कर विश्वनाथ शाह अपने नौकरों के नाम पर खाता खोलकर उसमें शराब के धंधे से अर्जित रुपये मंगाता था। पूर्व में उसका 2 बैंक खाता सीज हो चुका है। इस अनुसान से बचने के लिए उसने नया तरीका निकाला। हालांकि इसकी भी भनक पुलिस को लग गई। मोतीपुर व सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर के सामने स्थित निजी बैंक में उसका बैंक खाता था। शराब मामले में पुलिस ने जांच के दौरान उसके बैंक खाते को सीज कर दिया था। चंपारण में नक्सली बन लेवी वसूल रहा युवक गिरफ्तार, जेब से मिला धमकी भरा पत्र। पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस जिला के लौकरिया थाने के पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने लौकरिया थाना क्षेत्र के हरनाटांड स्थित उच्च विद्यालय के समीप से बुधवार की देर शाम करीब 8 बजे नक्सली के नाम पर लेवी वसूलने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है।